दोस्तों, कुछ घर सिर्फ लकड़ी और ईंटों से नहीं बनते। वे बनते हैं दर्द, चीखों और दबे हुए रहस्यों से। कैनजास का सैली हाउस ऐसा ही एक घर है। पिछली बार मैंने आपको इस घर की कहानी बस छूकर निकल गया था, लेकिन आज हम उस अंधेरे कोने में उतरेंगे जहां टोनी पिकमैन ने मौत को बहुत करीब से महसूस किया था। यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि कहानी के अंत तक शायद आपको भी अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होने लगे। टोनी और डेब्रा ने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा नर्सरी बनाने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि वहां उनका बच्चा खेलेगा, लेकिन सैली को यह मंजूर नहीं था। एक रात टोनी ने देखा नर्सरी के सारे खिलौने जो सोने से पहले एक डिब्बे में बंद किए गए थे, अब कमरे के बीचों बीच एक परफेक्ट सर्कल में सजे हुए थे। और उस घेरे के ठीक पीछे रखी थी एक पुरानी गुड़िया, जिसका सिर 180 डिग्री तक पीछे घूमा हुआ था। जैसे ही टोनी ने उसे उठाने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा अपने आप इतनी जोर से बंद हुआ कि उसकी चौखट टूट गई। टोनी भीतर कैद हो गया। अंधेरे में उसे एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह हंसी मासूम नहीं थी, वह हंसी शैतानी थी। इसके बाद सैली के हमले और तेज हो गए। अब सिर्फ खरोंचे नहीं, टोनी के शरीर पर जलने के निशान भी उभरने लगे थे। एक बार टोनी रसोई में खड़ा था, अचानक उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। जब उसने शर्ट उतारी तो उसकी पीठ पर 3 बड़े जलने के निशान थे, मानो किसी ने 3 उंगलियों से उसकी चमड़ी जला दी हो। धीरे धीरे टोनी का डर पागलपन में बदलने लगा। वह पूरी रात जागता रहता, हाथ में टॉर्च लिए कमरे के कोनों को घूरता रहता। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं अपने ही घर में एक कैदी हूं। वह मुझे देख रही है। वह मेरे बिस्तर के नीचे नहीं, वह मेरे दिमाग के अंदर है। जब एक मशहूर साइकिक को बुलाया गया तो वह घर के भीतर कदम रखते ही रो पड़ी। उसने कहा, यहां सिर्फ एक बच्ची नहीं है, सैली तो सिर्फ एक मास्क है। उसके पीछे एक बहुत पुरानी और काली ताकत छुपी हुई है जो सैली का रूप इस्तेमाल कर रही है। उसका कहना था कि जब डॉक्टर ने सैली का ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के किया तो उस दर्द और तड़प ने एक डार्क पोर्टल खोल दिया। सैली की आत्मा वहां अकेली नहीं है, उसके साथ वह चीज है जो इंसानी खून और डर की भूखी है। एक दोपहर डेब्रा घर से बाहर थी। टोनी घर में अकेला था। अचानक उसे जलने की तेज गंध आई। वह दौड़कर बच्चे के कमरे की ओर गया, वहां आग लगी हुई थी। टोनी आग बुझाने के लिए अंदर घुसा और उसी पल आग गायब हो गई। ना आग थी ना धुआं, लेकिन दीवार पर राख से लिखा था, स्टे अवे। उसी पल टोनी समझ गया, यह आत्मा उसे डराकर पागल करना चाहती है ताकि वह खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ले। 1994 में हालात और बिगड़ गए। एक विशाल साया खुलेआम रसोई में घूमने लगा। उस रात पिकमैन फैमिली ने बिना कुछ सोचे घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा सामान वहीं पड़ा रह गया। लेकिन दोस्तों, हॉरर यहीं खत्म नहीं होता। टोनी ने बताया कि नए घर में जाने के बाद भी कई महीनों तक उसे वही 3 उंगलियों वाले निशान मिलते रहे। सैली उन्हें छोड़ चुकी थी, लेकिन वह डिमोनिक एंटिटी अब भी उनका पीछा कर रही थी। आज सैली हाउस को दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। उसके बेसमेंट में एक पेंटाग्राम मिला है। लोगों का कहना है कि वहां आज भी एक ऐसी ताकत मौजूद है जो लोगों को जबरदस्ती जमीन की ओर धकेल देती है। कई लोग जो वहां गोस्ट टूर पर गए बीमार होकर लौटे। कुछ ने तो यह भी कहा कि घर लौटने के बाद उनके बच्चे अजीब हरकतें करने लगे, जैसे सैली उनके साथ उनके घर तक चली आई हो। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक दुखी बच्ची की आत्मा की कहानी है, या फिर एक डॉक्टर की गलती ने ऐसे शैतान को जन्म दे दिया जो कभी मरता ही नहीं? अगर आप कभी कैनजास जाए तो सैली हाउस के सामने से गुजरते वक्त अपनी खिड़की जरूर बंद कर लेना, क्योंकि कहा जाता है अगर आप अंधेरे को ज्यादा देर तक देखेंगे तो अंधेरा भी आपको देखने लगेगा। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कहते हैं कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो।